नमस्कार, न्यूज संवाद चैनल में मैं रिपोर्टर राजेंद्र जांगेड़ नारी तो नारायणी सक्सेसफुल वुमेन पर्सनैलिटीज के तहत आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं हिंडौन सिटी के अंदर श्रृंगार को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज जो था उसको पूरा किया और आज एक बेसिक से लेकर एडवांस तक की ट्रेनिंग ये दे रही हैं। आइए आपको मिलवाते हैं कुमकुम अग्रवाल और उनके साथ उनकी बेटी प्रिया अग्रवाल जी से। मैम, सबसे पहले आप बताइए, आपने यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस तक का आप यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपकी बेटी आपका हाथ बढ़ा रही है और एक नया स्टार्टअप के रूप में आपने शुरू किया था। किस तरह के आपने स्टार्टअप किया था और कैसी आप ट्रेनिंग आप बच्चों को देते हो? मैंने 99 1 जनवरी से स्टार्ट किया था। उस समय यहाँ के लोग पार्लर के बारे में कुछ नहीं जानते थे और यहाँ पार्लर में आने से भी कतराते थे कि हमारी स्किन खराब हो जाएगी, हमारे ये हो जाएगा, हमारे वो हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो आने लगे तो उनको बहुत अच्छा लगा और फिर वो रिपीट होते गए और एक लंबी चेन बनती चली गई और धीरे धीरे ब्लीच, फेशियल, वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल मेकअप, ज्वेलरी, हर चीज़ के लिए वो तैयार हो गए धीरे धीरे। जी, महिलाओं कहते हैं श्रृंगार महिलाओं का गहना होता है और इस श्रृंगार को एक अच्छा रूप और एक प्रोफेशनल तरीके से आपने हिंडौन में एक बहुत अच्छा स्टार्टअप 99 जनवरी में स्टार्ट किया था। मैम, सबसे पहली चीज़ आपने बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें हिंडौन सिटी में आज आप दे रहे हैं सिंस 1919 से। तो आप सबसे पहले अपनी जो जर्नी है उसके बारे में बताइए, आपने किस तरह की एजुकेशन कंप्लीट की है और आपने ये आफ्टर मैरिज स्टार्ट किया था? हाँ जी, क्या है कि सर मैं अलवर से थी, अलवर से मैंने MA B.Ed किया हुआ है, लेकिन मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं था। मैं चाहती थी मैं खुद ओनर बनूं और मैं खुद की मालिक खुद बनूं। मैं बेरोजगारों की लाइनों में खड़ा नहीं होना चाहती कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट था पार्लर में, तो मैंने पहले शादी से पहले ये बेसिक किया था। फिर मैंने इसको 99 में हिंडौन में स्टार्ट किया, लेकिन मेरे को अच्छा रेस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा। शुरुआत से ही बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल गया था मैम? मुझे शुरुआत से ही बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। फिर मैंने मुझे जो महसूस हुआ कि नहीं, मुझे एडवांस सीखना है कि मेरे को लोगों के स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट ये सब करना है, क्योंकि यहाँ हिंडौन में बहुत परेशान थी लड़कियाँ, क्योंकि उनके पेरेंट्स बाहर नहीं जाने देते, ना डॉक्टरों को दिखाते थे कि फेस पे कुछ हो रहा है तो अरे कुछ भी नहीं है, सही हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो फिर मैंने इधर उनको, जैसे मोटे मोटे एक्नी होते थे तो मैंने उनका और लंबी चेन बनती चली। जी, अभी आपने जो एडवांस सीखने के बाद और क्या क्या फीचर्स हैं जो सर्विसेज है आपकी जो आप यहाँ दे रही हैं? देखिए, मैं हमेशा अपडेट रहती हूँ, जो भी नई चीज़ आती है उसके लिए। जैसे मैं लेडीजों के जो कान होते हैं उनके छिद्र बहुत बड़े हो जाते हैं या 2 पीस भी हो जाते हैं, तो मैं ईयर रोबिंग करती हूँ, उन कानों को चिपकाती हूँ और परमानेंट मत से रिमूव भी करती हूँ और एयरब्रश, मेकअप वगैरह जो भी है वो सारा। इसके अलावा आप कैंप के जरिए भी सर्विस दे रहे हैं। ये आइडिया आपका कैंप लगाने का ये कब से आया मैम? यहाँ की लड़कियाँ पार्लर से अनभिज्ञ थी, इसलिए मैं चाहती थी कि कैंप के जरिए इनको लाया जाए। जैसे हम अगर इनको निःशुल्क सिखाएंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी और इसके विषय में जानेंगी, तो और ये आगे चल के खुद भी गवर्नमेंट जॉब की लाइन में खड़े ना होके, भीड़ ना लगा के ये अपना स्टार्टअप करें और अपने पेड़ों। जी, चलिए, आपने ये बहुत सारी महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई थी मैम और बहुत सारी लड़कियों को आज आप रोजगार के रूप में ये चीज़ें सिखा चुकी हैं कैंप के जरिए निःशुल्क। ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है मैम। सबसे पहली चीज़ जो आपकी जर्नी रही है, इसमें आपको फैमिली सपोर्ट या जो एक होता है स्ट्रगल्स जो आते हैं, चैलेंजेस जो आते हैं, वो आपने कहीं फेस किए हैं? मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का रहा और मेरे को फैमिली से कोई इशू नहीं था। हमारे यहाँ पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है जो भी रहा है। और आप उन गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर बच्चों के अंदर प्रतिभा है और वो कोई चीज़ करियर के रूप में चूज़ करती है, तो उनको कितना अच्छा माहौल देना चाहिए, कैसे उनको सपोर्ट किया जा सकता है? मैं तो यही कहूँगी कि उनको बेरोजगारों की भीड़ में खड़ा ना करें और वो अपने पैरों पे खड़ी हो। कोई भी वो प्रोफेशनल वर्क जो भी वो करना चाहती हैं, चाहे वो डांसिंग है, मेहंदी है, पार्लर है, सिंगिंग है, वो कुछ भी करना चाहती हैं वो करें। जी, अपने सपनों को ना मारे और जो भी आपके ड्रीम्स है उनको फॉलो करें और उनके लिए मेहनत भी देखा करें। यस, आपका कोई स्पेशल मैसेज मैम?
प्रिया जी आप बताइए उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज रहेगा जिनके अंदर पैशन तो होता है, एक ड्रीम तो होता है, होप भी होती है, लेकिन वो बात नहीं कर पाती घर वालों से और अपना कहीं ना कहीं अपने आप की जो स्किल्स होती हैं उनको दबा लेती हैं। हाँ, तो जैसे ड्यूरिंग स्टडी चल रही है आपकी, तो आपको अपने गार्जियन से अपने ड्रीम के बारे में डिस्कस करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मैं मतलब ये करना चाहती हूँ और इसके लिए हमेशा मतलब आगे बढ़ना है, हमें किचन तक सीमित नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ कुछ कर नहीं सकती हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ना है, चाहे वो अगर स्टडी के थ्रू आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपका इंटरेस्ट है किसी और हॉबी में, तो आपको उसमें आगे बढ़ना है। यस मैम, आपके यहाँ पे किस तरह का फ्यूचर आप यहाँ पे देख रही हैं कि इस फील्ड में भी फ्यूचर है? नहीं, इस फील्ड में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ये देखिए कि जो लेडीज हैं जिनके पास कोई भी काम नहीं है और जो मतलब 9th 10th 11th पढ़ी हुई हैं, वो भी आज जिनको हमने सिखाया है वो भी आज बहुत अच्छी अर्निंग कर रही लगभग हैं। आप कितनी महिलाएं या बच्चियों को सिखा चुकी हैं मैम अब तक? कम से कम प्रोफेशनल जो हैं वो तो कम से कम 60-70 होंगी और उन्होंने अपना पार्लर भी डाल लिया है। जी, और कैंपों के जरिए आप लगातार आपने 8 से 10 साल कैंप भी ऑर्गेनाइज किए हैं यहाँ पे। कैंपों में आपने ब्यूटिशियन के अलावा आपने डांसिंग की भी आपने रखा था और मेहंदी के लिए भी आपने रखा है। तो कैंपों में तो सर हमारे बहुत बच्चियां आती थी, मैं कम से कम 3-3 4-4 बैच लेती थी और पर बैच में मेरे पास 15-20 स्टूडेंट रहते थे और जबकि मेहंदी में तो मेरे एक बैच में 50-50 60-60 स्टूडेंट थे। जी, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और हिंडौन सिटी के अंदर श्रृंगार को एक बड़ा रूप देने के लिए और श्रृंगार में हमेशा नयापन लाने के लिए ये थी हमारे साथ कुमकुम अग्रवाल जी और उनकी डॉटर प्रिया अग्रवाल। मैम बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ संभाग चैनल पे बात करने के लिए। ये है हमारे बीच आज सक्सेसफुल वुमेन पर्सनैलिटीज़। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर।